निकॉन Z5 के लिए बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड सेटिंग्स पे वीडियो बनाया जाए। तो एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ जहाँ पे हम बात करेंगे आज सिर्फ फ़ोटोग्राफी के बारे में, क्या बेस्ट सेटिंग्स होनी चाहिए। इस वीडियो को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक फीचर्स को लेके। उसके बाद हम बात करेंगे अगर आपने कैमरे को नए-नए परचेज़ किया है तो बेस्ट फ़ोटोग्राफी सेटिंग्स क्या होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ बेस्ट सेटिंग्स के बारे में, ठीक है? कैमरे में क्या बेस्ट सेटिंग है फ़ोटोग्राफ़ी के, जिससे आपका जो काम है ना, जो आपकी फ़ोटोग्राफ़ी की वर्किंग है ना, वो आसान हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो पे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है? ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे एंड फाइनल आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ। वीडियो पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लाते रहता हूँ दोस्तों। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना मत भूलना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास आज जो किट अवेलेबल है वो है 2470 F4 किट है और सबसे ज़्यादा सोल्ड आउट होने वाला ये निकॉन का कैमरा है। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कैमरे को परचेज करते हैं सबसे पहला जो मैसेज हमारे कैमरे में क्या आता है कि अगर आपका लेंस लॉक है तो आपका जो कैमरा है वो वर्किंग नहीं करेगा जब तक आप लेंस को अनलॉक नहीं करते हो। तो जस्ट मैं जैसा कर रहा हूँ एक ऐसा ही मैसेज आएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं हम। फर्स्ट टाइम जब भी आपका कैमरा ऑन होता है तो आपकी जो स्क्रीन होती है ना, जो इन्फॉर्मेशन होती है स्क्रीन पे बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होता है। लाइक अगर मैं शटर स्पीड की बात करूँ, मैं अपर्चर की बात करूँ, आईएसओ की बात करूँ, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है। तो बेसिकली जो सेटिंग्स होता है ना, बिल्कुल बेसिक सेटिंग्स उसको हम सेट करते हैं। लाइक सबसे पहले हम कैमरे को मैनुअल मोड पे स्विच करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हो तो मैनुअल मोड पे वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ ऑटो मोड में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। मतलब कैमरा ना ऑटोमेटिक इतनी अच्छी डिटेल नहीं देता जितना मैनुअल में देता है। अब हम क्या करते हैं कि कैमरे की कुछ बेसिक सेटिंग्स को अप्लाई करते हैं। लाइक अगर मैं शटर स्पीड की बात करूँ 1/125, ठीक है, अपर्चर की बात करूँ f4 और आईएसओ को हम मैनुअल पे स्विच कर लेते हैं। कुछ बेसिक सेटिंग्स को करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ कैमरे में कुछ ऐसा फ्लैश तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से हम ज़्यादा परेशान हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कुछ कमेंट्स भी मुझे पहले आए थे। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेड कलर का एक लोगो ब्लिंक हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपके कैमरे में, ठीक है, आपने नया नया कैमरे को ऑन किया है बट आपके कैमरे में टाइम सेट नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम सेट करेंगे। उसके लिए हम मेनू बटन को प्रेस करेंगे। सेटअप मेनू पे जाने के बाद टाइम एंड जोन को सेट कर लेंगे, इंडिया के अकॉर्डिंग जोन को और टाइम, ठीक है, प्रेजेंट टाइम आप सेट कर लेंगे। कैमरे में शटर स्पीड और अपर्चर तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से ज़्यादा और कम करना होता है। साथ ही साथ हमें आईएसओ का भी पता होना चाहिए, क्योंकि आईएसओ हर एक कैमरे में अलग अलग सेटिंग से ऑटो और मैनुअल होता है। निकॉन कैमरे में आपको ऑटो और मैनुअल करने के लिए सिंपली क्या करना होता है कि हमें आईएसओ बटन को होल्ड करके रखना होता है। साथ ही जिस डायल से आप अपर्चर वैल्यू को चेंज करते हो जस्ट उसको रोटेट करना होता है आगे या पीछे। आगे और पीछे होल्ड और रोटेट करने से क्या होगा, आपका आईएसओ ऑटो और मैनुअल पे शिफ्ट होगा। अब हमने ऑटो से मैनुअल कर लिया, लेकिन मैनुअल को कैसे ऑपरेट करेंगे, तो सिंपल है, फिर से आईएसओ बटन को आप होल्ड कीजिए और जिससे आप शटर स्पीड को चेंज करते हैं उस डायल को आगे की ओर रोटेट करते जाएंगे तो आप आईएसओ को मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग पे हमें कैमरे की कुछ बेसिक सेटिंग्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमने देख भी लिया है और सीख भी लिया है। हमारे कैमरे में एक आई बटन होता है जहाँ पे 12 ऐसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होते हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं फ़ोटोग्राफी में। अब मेन्यू की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं फ़ोटो शूटिंग्स मेन्यू पे। जब नया नया आप कैमरे को परचेज़ करते हैं तो देखिए आप क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं स्पेशली फ़ोटोग्राफी में। तो आपको जाना है फ़ोटो शूटिंग्स मेन्यू पे, जहाँ पे आपको कैमरे का ऑल सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगा। कभी भी आपको ये लगे कि यार मेरा जो सेटिंग्स है वो बिगड़ गया है या मैंने किसी को दिया था उसने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, तो अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं फुल सेटिंग रीसेट, तो सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो। अगला जो इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है फाइल नेमिंग का, मीन्स अगर आप अलग अलग फंक्शंस में जाते हैं तो आप पहले से उसमें फाइल को नेम कर सकते हैं ताकि आपका जो फोल्डर है वो बिल्कुल सेपरेट बने, और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद ऑप्शन है कि आपके कैमरे में 2 कार्ड स्लॉट है, ठीक है, निकॉन Z5 में ड्यूल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन आता है। तो इसमें क्या ऑप्शन आता है कि सबसे पहले ओवरफ्लो, इसका ये मतलब है कि अगर एक कार्ड फुल हो जाता है तो जो डाटा है ऑटोमेटिक ही दूसरे कार्ड में सेव होने लगेगा,
ठीक है, 2 कार्ड स्लॉट आता है निकॉन के Z5 कैमरे में, तो एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद बैकअप का ऑप्शन आता है, और मैं बताऊं तो यार ये फोटोग्राफर्स ना ये बहुत कम यूज़ करते हैं। बैकअप का हमेशा यूज़ करना चाहिए, बट उनको ऐसा लगता है कि डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बैकअप में क्या है कि ऑटोमेटिकली एक कार्ड में जो डाटा फोटोग्राफी शूट होगा दूसरे में ऑटोमेटिक बैकअप आ जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है रॉ शूट 1 स्लॉट जेपेग शूट 2, इसका मतलब है कि जो बैकअप आप ले रहे हो तो पहले कार्ड में रॉ और दूसरे कार्ड में जेपेग होना चाहिए। ज़्यादातर जो फैशन फोटोग्राफर्स होते हैं, कमर्शियल होते हैं, ठीक है, जो आउटडोर शूट करते हैं, वो ज़्यादातर बैकअप्स का यूज़ करते हैं। वाइल्ड लाइफ शूटर उनके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। मैं तो ये चाहूँगा कि वेडिंग्स यूज़र जो है वो भी बैकअप का यूज़ करे, तो ये अच्छा ऑप्शन है, अदरवाइज़ आप ओवरफ्लो कर सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है चूज़ इमेज एरिया, और ये फुल फ्रेम का ना बहुत ही बेस्ट सेटिंग्स है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप क्रॉप फैक्टर यूज़ कर सकते हो। मीन्स अगर आप कोई भी लेंस यूज़ कर रहे हो तो आप अपने फुल फ्रेम को ना क्रॉप सेंसर कैमरा बना सकते हो, जहाँ पे क्या होता है कि जो कैमरा है 1.5 या फिर 1.6 से क्रॉप होके ये फोकस लेंथ को बढ़ा सकता है, जहाँ पे कि आप जहाँ नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ पे भी आपको ये डिस्टेंस को कवर करता है, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है इमेज क्वालिटी का, और ये बहुत ही ध्यान से आपको सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि अगर आप रॉ शूट नहीं कर रहे हो तो आपको एक ऐसा इमेज क्वालिटी को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपका जो कैमरा है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल को कैप्चर कर सके। तो जो जेपेग फाइन स्टार है ये बहुत ही बेस्ट होता है। अगर आप रॉ शूट नहीं कर रहे हो तो आप जेपेग फाइन स्टार को ज़रूर सेलेक्ट करें। आई बटन को, क्वेश्चन मार्क बटन को प्रेस करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कौन से इमेज क्वालिटी पे कितना डिटेल है या क्या फ़र्क है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरा सेटिंग्स करते करते आपको मेन्यू के भी बारे में पता हो, ताकि आप अगर मेन्यू में आते हैं तो हर एक सेटिंग्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आईएसओ के बारे में बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक फेक लाइट होती है, कम से कम आईएसओ यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद आता है वाइट बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइट बैलेंस एक्चुअल में करता क्या है, जो आपके कलर्स होते हैं ना उसको एक्यूरेट करता है। वाइट को वाइट रखता है, अदर कलर को बिल्कुल सेम ही रखता है, ये मिक्स नहीं करता है। तो ध्यान रखें, ऑटो यूज़ ना करें। ज़्यादातर जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो केल्विन का यूज़ करते हैं, क्योंकि केल्विन में जो टेम्परेचर आता है ना वो एक कूल टेम्परेचर से एक वार्म टेम्परेचर के अंदर अलग अलग केल्विन का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप अलग अलग लोकेशंस में केल्विन को सेट कर सकते हो, और सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं टेम्परेचर में, जैसे ग्रीन और मजेंटा का भी ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप इनके रिफ्लेक्शन को कट कर सकते हो। साथ ही आप टेम्परेचर को अलग अलग पॉइंट्स पे भी सेट कर सकते हो कि किसी लोकेशन में टेम्परेचर कितना है या किसी लोकेशन में कितना है। उसके बाद वाइट बैलेंस में एक और अच्छी चीज़ है कि अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो कि यार यहाँ पे वाइट बैलेंस कैसा मुझे समझ नहीं आ रहा, तो प्रीसेट मैनुअल का यूज़ करें। इसको कैसे कर सकते हैं इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद पिक्चर कंट्रोल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। पिक्चर कंट्रोल में इस पे भी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी यार। एक्चुअल में पिक्चर कंट्रोल क्या करता है, ये हमारे स्किन टोन को भी डिसाइड करता है कि हमारा फेस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, क्लैरिटी, शार्पनेस, ये डिसाइड करता है। तो ये भी आप बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि यार मैं ऑटो यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मैनुअल कुछ यूज़ करना चाहता हूँ, तो सीधे सीधे स्टैंडर्ड पे आ जाना। और स्टैंडर्ड पे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सिर्फ ये सोच लेना कि अगर मुझे कंप्यूटर में एडिट करना है, बाद में एडिटिंग करना है, तो इसकी शार्पनिंग, इसकी क्लैरिटी, इसकी कंट्रास्ट को हमेशा 0 पे ही रखना है, ताकि आप उसको बाद में अच्छे से ग्रेड कर सको। और अगर आपको ये लगता है कि यार नहीं मुझे एडिट नहीं करना है या कम एडिट करना है, तो अब 1 या 2 प्लस करके रख सकते हो, जिससे कंट्रास्ट, क्लैरिटी अच्छा आएगा, आपका फेस का टोन अच्छा आएगा। आप भले ही 1 स्टॉप माइनस करके रखें हर एक चीज़ को, लेकिन 3 से 4 स्टॉप कभी भी यूज़ मत करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई कंट्रास्ट, हाई क्लैरिटी, हाई शार्पनिंग आएगा। तो जो स्ट्रक्चर होगा ना, फेस का जो टोन होगा ना, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। तो इस चीज़ को कभी मत करना। हो सके तो माइनस कर लेना 1-1 स्टॉप, बट प्लस ज़्यादा मत करना। पिक्चर कंट्रोल में एक और ऑप्शन है विवेट। पता नहीं बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्यों यूज़ करते हैं यार, उसको यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा कभी भी। ये सारे ही कलर्स को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, जिससे कि जो आपकी क्वालिटी होती है ना बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। विवेट को कभी यूज़ नहीं करना, हमेशा स्टैंडर्ड पे 0 करके यूज़ कर लेना, बट विवेट को यूज़ मत करना। उसके बाद अगर कभी लगे यार कि मेरा जो फोटोग्राफी है ज़्यादा शेडो में हो रहा है या फिर ज़्यादा हाईलाइट में हो रहा है, तो वहाँ पे आप एक्टिव डी लाइटिंग को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे ज़्यादा शेडो या फिर ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया में ना वो डिटेल को
अच्छे से मेंटेन करता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है एक्टिव डे लाइटिंग। बट एक्स्ट्रा हाई मत कर लेना, इसको लो या नॉर्मल में ही रखना। कैमरे में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब सीधा चलते हैं फोकस मोड और एरिया मोड में। तो देखो, फोकस मोड और फोकस एरिया मोड को दोनों को ही मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इससे पिछले वाले वीडियो में, तो आप चाहे तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, जहाँ पे इन सब के बारे में आपको काफ़ी आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा फोकस मोड कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, वाइब्रेशन रिडक्शन, इसको हमेशा ऑन रखना कि जब भी आप अपने हाथों से फोटोग्राफी को शूट कर रहे होते हो तो इसको हमेशा ऑन रखना। कोशिश करना कि जब भी आप ट्राइपॉड यूज़ करो तो इसको ऑफ कर लेना। अब मान लीजिए कि आपने नया नया कैमरे को परचेज़ किया है, तो उसके बाद होने वाले ये बेस्ट सेटिंग्स है। आप ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट इसको प्रैक्टिकल करके ज़रूर देख लेना कि कैसा रिजल्ट आने वाला है। आप जो भी कैमरे में सेटिंग्स को आपने अप्लाई किया होगा वो आई बटन के साथ सब कुछ सेम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि स्क्रीन पे भी आपको जितने भी इंफॉर्मेशन है ना, वो सब कुछ आपके स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, जो भी आपने सेटिंग्स अप्लाई किया होगा। उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि यार जो स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको आप हटाना चाहते हैं, तो कैसे हटा सकते हैं? तो देखिए, फोटोग्राफी मोड और वीडियोग्राफी मोड स्विच के बीच में ना DISP करके बटन दिया हुआ है। इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो अलग अलग प्रेस में ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगा। एक बार में ये क्या है, इन्फॉर्मेशन हट जाएगा, एक बार में हिस्टोग्राम आ जाएगा, एक बार में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आ जाएगा, एक बार में ये DSLR भी बन जाता है कि अगर आप DSLR से मिररलेस पे शिफ्ट हो रहे हैं तो आप DSLR की तरह भी काम कर सकते हैं, सिर्फ व्यू फाइंडर के साथ। तो दोस्तों, ये कुछ सेटिंग्स है जो नया नया कैमरे खरीदने के बाद आप अपने कैमरे में से अप्लाई करेंगे। अब कुछ टॉप्स बेस्ट फीचर्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पे ये आपके फोटोग्राफी को और भी आसान कर देगा। ठीक है, बहुत हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहला जो टिप्स है आपके लिए ये है कि जब भी आप नाइट में फोटोग्राफी को शूट करते हैं, खासकर जब फ्लैशेस के साथ आप शूट करते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे अपर्चर या शटर स्पीड थोड़ा सा आपको इंक्रीज़ करना पड़ता है, ताकि आपको जो एक्सपोजर वो बैलेंस हो सके। बट उससे क्या है कि जो आपकी डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है, ठीक है, वो बहुत डार्क हो जाता है, जिससे कि आप सही से नहीं देख पाते हैं, या खासकर जब भी आप स्टूडियो में शूट करते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत आम बात है। तो सिंपली इसका सोल्यूशन ये है कि मेन्यू बटन को प्रेस कीजिए, कस्टम सेटिंग्स में चले जाइए, ऑटो फोकस में चले जाइए और आपको जाना है शूटिंग डिस्प्ले में। ठीक है, ऑटो फोकस से नीचे आना है, शूटिंग डिस्प्ले में चले जाना है और यहाँ पे आपको जो सेटिंग्स मिलेगा, अप्लाई सेटिंग टू लाइव व्यू, इसको ऑफ कर देना। ये डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, इसको ऑफ कर देना। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा आपको ये मिलने वाला है कि अब क्या है कि जो डिस्प्ले का जो लाइट है, जो ब्राइटनेस है, वो इक्वल हो चुका है। यहाँ पे शटर स्पीड, अपर्चर, ISO कुछ भी चेंज करेंगे तो आपको डिस्प्ले में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट आप ये ध्यान रखना कि आप क्या सेटिंग्स को यूज़ कर रहे हो, एक्सपोजर के अकॉर्डिंग उसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरा जो बेस्ट सेटिंग्स आपके साथ में शेयर करने वाला वो ये है कि जब भी आप सिंगल या पोर्ट्रेट शूट लेते हैं तो आप अपने कैमरे को, जो ऑटो फोकस एरिया मोड की बात करूँ तो ऑल एरिया AF से हटा के सिंगल पॉइंट एरिया AF को चूज़ कर ले। ये सबसे बेहतर होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप अगर पोर्ट्रेट शूट ले रहे हो, आप कैंडिडेट शूट कर रहे हो, तो आपका जो सब्जेक्ट है ना, आप उसे हमेशा मिडिल में ही रखोगे। तो उसके लिए सबसे बेहतर यही होता है कि सिंगल पॉइंट AF का यूज़ करते हैं। ऑटो फोकस की बात करें तो यहाँ पे जो सिंगल पॉइंट AF है, आपके सब्जेक्ट को इजीली से फोकस एंड ट्रैक कर लेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप लो कंडीशन, लो सिचुएशन में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी शूट करते हैं, तो फोटोग्राफी के लिए तो ये सेटिंग्स बहुत बढ़िया, वीडियोग्राफी में अप्लाई नहीं होता है कि जब भी आप लो कंडीशन में फ़ोटो को शूट करते हैं तो कई बार होता है आपका कैमरा फोकस नहीं करता है। बट कैमरे में एक सेटिंग्स ऐसे भी है जो कहीं ना कहीं अगर अप्लाई नहीं करते हो तो उससे तो बेटर है कि अप्लाई करके यूज़ करो। तो आपके कैमरे में एक सेटिंग है लो लाइट AF का, जहाँ पे क्या होता है वो लो लाइट के सेंसिटिविटी को थोड़ा सा इन्हेंस कर देता है। तो कैमरे में सबसे पहले मेन्यू बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद चले जाइए आप कस्टम सेटिंग्स में, साथ ही आप उसके बाद ऑटो फोकस में चले जाइए। वहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाएगा ऑटो फोकस लो लाइट का ऑप्शन, जहाँ पे ये ऑफ होगा तो इसको ऑन कर लेना। तो लो लाइट सिचुएशन में, कंडीशन में ये ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स आपके साथ में शेयर करता हूँ। मान लीजिए कि आपने ऑल एरिया AF का यूज़ किया है और आपने आई और फेस को दोनों पे ऑटो फोकस में आपने सेलेक्ट किया हुआ है, बट कई बार क्या होता है कि आई को एनेबल करने पे हमारा ऑटो फोकस पॉइंट्स एक्टिव नहीं हो पाते हैं, और कई बार अगर आप AFC का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, वहाँ पे भी वो AFC यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि आपने
यहाँ पे ह्यूमन आई और फेस को ट्रैक कर रखा है। तो आप कोशिश कीजिएगा इनको ना ऑफ करके रखने की। अगर आपको ऐसे कंडीशन अप्लाई करनी है जहाँ पे आप सब्जेक्ट को फॉलो करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आई ऑटो फोकस को ऑफ करके रखें तो अच्छा होगा। बाकी सिलेक्शन में एनिमल सिलेक्शन अलग है, ह्यूमन फेस डिटेक्शन अलग है, और सबसे बड़ी बात वीडियोग्राफी में एक बहुत अच्छा फीचर्स आया है कि वीडियो में भी आई ऑटो फोकस को एनेबल कर दिया गया है। अब कुछ एक्स्ट्रा टिप्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कि जिससे कि आपका जो काम हो आसान भी हो और कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट्स भी हो। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप फोटोग्राफी को शूट कर रहे होते हो तो जो शटर बटन होता है, ठीक है, शटर रिलीज बटन होता है, उस पर कभी भी ऑटो फोकस को एक्टिव मत कीजिएगा, हमेशा ऑटो फोकस को उसमें ऑफ करके रखिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जो आपका फोटोग्राफी होगा ना थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो आपके कैमरे में एक AF ऑन करके बटन है, इस बटन पे आप ऑटो फोकस को कस्टमाइज़ कीजिए जिससे कि आपका जो ऑटो फोकस की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स होते हैं जहाँ पे वो हर तरह के फोटोग्राफी को ऑटो फोकस सिंगल या फिर ऑटो फोकस स्टिल पे शूट कर लेते हैं, बट मैं तो ये कहूँगा अगर आपका सब्जेक्ट मूवमेंट में है तो आप AFC का भी यूज़ कीजिए। कहीं ना कहीं आपका जो फोटोग्राफी होगा वो आपका AFS से भी अच्छा हो सकता है। तो आप दोनों का यूज़ कीजिए, सिर्फ AFS का फोकस मोड में AFS का यूज़ मत कीजिए। आप कंडीशन, ठीक है, सब्जेक्ट के कंडीशन देखिए, उसके बाद आप अलग अलग सेटिंग्स का यूज़ कीजिए। उसके बाद कैमरे में एक VR का ऑप्शन होता है जो है वाइब्रेशन रिडक्शन। अब ये करता क्या है कि जब भी आप हैंड ऑन फोटोग्राफी को शूट करते हैं तो ये वाइब्रेशन को रिड्यूस कर देता है, ताकि आपका जो फोटो होता है ना वो शेक फोटोज़ नहीं होती, काफ़ी फ्रीज फोटोज़ होती है। और हमेशा याद रखें दोस्तों, जब भी आप अपने कैमरे को ट्राइपॉड में यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे स्टिल यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहेगा कैमरा, तो कहीं ना कहीं VR को ऑफ कर दे, क्योंकि VR ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। अगर आपका जो कैमरा होगा वो बिल्कुल ट्राइपॉड में होगा, हिलेगा नहीं, तो हो सकता है कि आपके फ़ोटो में कहीं ना कहीं शेक या लैग आ सकता है। अब कुछ ऐसे टिप्स जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप फोटोग्राफी शूट कर रहे हैं तो एक शार्प फोटोग्राफी कैसे शूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि अगर आप हैंड ऑन फोटोग्राफी को शूट कर रहे हैं और अगर आप यूज़ कर रहे हैं एक स्लो शटर स्पीड, तो कभी भी आपके फ़ोटो शार्प नहीं आएगा। हमेशा एक स्टैंडर्ड शटर स्पीड यूज़ कीजिए या फिर ट्राइपॉड में यूज़ कीजिए। स्टैंडर्ड शटर स्पीड का मेरा ये मतलब है कि 1/125, 1/160 एक स्टैंडर्ड शटर स्पीड होता है, इसको यूज़ कीजिए। आप कोई भी लेंस यूज़ कर रहे हैं, A to Z कोई भी लेंस यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो मिनिमम अपर्चर है, एक लार्ज ओपन अपर्चर मान लीजिए कि 1.8 है, स्टैंडर्ड अपर्चर मान लीजिए f4 है, ठीक है, उससे ज़्यादा है, तो कभी भी आप मिनिमम अपर्चर पे शूट कभी मत कीजिएगा। हमेशा 3 स्टॉप ज़्यादा अपर्चर को यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो इमेज होगा ना, जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, वो ज़्यादा शार्प आएगा, ज़्यादा क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आएगी। आपने प्राइम लेंस में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल फ़ोटोज़ में ये देखा होगा कि यार उसका जो फेस सामने की ओर फ्रंट है वो थोड़ा सा क्लियर होता है, बाकी कान पीछे की ओर से, ठीक है, देखे तो ब्लर हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी आप कहीं ना कहीं 3 स्टॉप तक ज़्यादा अपर्चर को बढ़ाइए ताकि जो आपका फ़ोटो है वो ज़्यादा शार्प आ सके। और हमेशा ध्यान रखिए कि मैंने अभी बताया कि जब भी आप सिंगल सब्जेक्ट को शूट कर रहे होते हो तो सिंगल पॉइंट AF का यूज़ कीजिए, ताकि आप अपने मतलब तेज़ी से फोटोग्राफी शूट कर सके, आपका जो कैमरा है बहुत जल्दी फोकस कर सके। तो सिंगल पॉइंट एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों ये तो रही कुछ कैमरा सेटिंग्स और कुछ बेस्ट टिप्स आपके लिए, जहां पे आप अपने फोटोग्राफी को और बेहतर कर सकते हैं, आपकी क्वालिटी और भी इम्प्रूव्ड हो सके। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और मैं अगर कुछ भी मिस हो जाता है, कुछ भी छूट जाता है, बाद में मुझे दिखता है कि यार ये पॉइंट छूट गया है, तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर उसको कवर कर दूंगा दोस्तों। नो टेंशन, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। आपके लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिएगा। साथ ही मुझे फॉलो भी कर लेना, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ टिप्स आपके साथ मैं शेयर करते रहता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि कोई भी दोस्तों वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।